अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके प्री बोर्ड में या फाइनल बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये वीवीआई कर लीजिए। वैसे तो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन हो, आर डी शर्मा का हो या एनसीईआरटी हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, है ना, आपसे इजीली बन जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एंगल क्यू इज राइट एंगल एंड PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Find the value of sin P, cos P and tan P. हिंदी में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। जब ये त्रिभुज कह दिया तो मन में लड्डू फूटा। क्या फूटा भाई? तो सबसे पहले भैया ट्राइंगल तो बनाने दो, बना लो बच्चों, चलो बना दिया। चलो यहां पे कह रहा है कि Q 90 डिग्री है, Q इज 90 डिग्री एंड तो बच गया क्या बेटा, PQR में Q ये हो गया तो P ये फिक्स कर दो और R ये फिक्स कर दो। चलिए अब यहां पे सबसे पहले ये चीज दे रखा है, ये चीज आप जो जो दिया गया उसको लिखिए तो आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशंस करते जाए, ये गिवन मिल गया आपको, दिया गया मिल गया, दिया गया क्या मिला बेटा, आपको मिला है कि त्रिभुज PQR में क्या है, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देखिए बेटा PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ये दोनों क्या है बच्चों, हमको सम करके दे रखा है कि ये दोनों मिला करके कितना है कि 25 सेंटीमीटर, ये दोनों मिला करके 25 सेंटीमीटर है। तो इसको देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, आपको क्या दे रखा है, इसको अगर आप सॉल्व करिए तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है ना बेटा। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मैं इस दोनों अपने हाथ के मुट्ठी को बंद कर लिया और मैं ये कह रहा हूं कि इस मुट्ठी और इस मुट्ठी, ये दोनों मुट्ठी मिला करके 10 रुपये है, इस दोनों को मिला करके 10 रुपये है। तो बताओ इसमें कितना है और इसमें कितना है, तो आप लोग सच से कह दो 5 है ना। लेकिन क्या आपने ये मेरी बातें सुना, मैंने क्या कहा, दोनों को मिला करके, ना कि दोनों के बराबर बराबर है, बराबर बराबर रहता तब ये 5 और ये 5 रहता। हमने कहा दोनों को मिला करके 10 है, तो हो सकता है इसमें क्या है 1 हो, इसमें 9 हो सकता है इसमें 2 हो और इसमें 8 हो सकता है इसमें 4 हो, इसमें 6 हो, कुछ भी हो सकता है ना। दोनों को मिलाकर के तो 10 आ ही रहा है ना बेटा। तो जब दोनों को मिलाकर के 10 आ रहा है और मुझे पता नहीं है इसमें क्या है इसमें क्या है, तो हम किसी एक को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, हम किसी एक को क्या मान लेंगे, x। चलिए सेम इसी ढंग से यहां पे भी देखिए बेटा, हम PR और QR दोनों को मिलाकर के 25 है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, PR को ही या फिर QR को आप मान लो x, QR को क्या मान लो बेटा, x। ये देखिए यहां पे x मान लिया, तो PR प्लस x बराबर 25। अब PR की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, PR की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, ये x उधर जाकर के माइनस में हो जाएगी, ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो। PR की वैल्यू हमने इसका क्या मान लिया बेटा x और ये क्या हो जाएगी 25 माइनस x। क्या ये चीजें समझ में आई क्या, ये बताओ बेटा। ये मुझे दे रखा था, ये दे रखा था, हम जब भी दो चीजें मिला करके दी गई है तो हम किसी एक को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हम इसको भी आप मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, किसी को भी मान लो। अब हमने QR को x मान लिया तो PR ऐसे ही रहेगा, ये x वाला उधर चला जाएगा, तो PR की वैल्यू यहां पे x लिख दिया भाई, PR की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 25 माइनस x, 25 माइनस x। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हो बेटा, पाइथागोरस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है मेरे को x को, तो जब नहीं पता है तो हम इस पे क्या बुलाएंगे, तो पाइथागोरस जी को बुलाएंगे। आइए कम है सर, पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h के जगह पे क्या है बेटा, यहाँ पे
25 माइनस एक्स का स्क्वायर, बोलो हाँ। पी के जगह पे क्या है बेटा, तो एंगल की बात कर रखा है क्या, तो एंगल की बातें नहीं कर रखा है, तो हम इसी को एक्स, इस पे जब नहीं कर रखा है तो हम इसको क्या मान लेंगे, थीटा, इस हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स, इसका स्क्वायर भी है बेटा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। देखिए ये दोनों आपस में घट नहीं रहा है, तो घट नहीं सकता, तो अब ये फॉर्मूला पुट होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख रहा है, a स्क्वायर, a की जगह पे तो ये है ना बेटा, तो 25 का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस बी, बी की जगह पे क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 2 तो इंडिविजुअल है 2 लिख दिए, फिर ए के जगह पे 25 है 25, फिर बी के जगह पे एक्स है एक्स। ये इसको हम इस रूप में तोड़ दिए, ये शॉर्ट फॉर्म में था, हम फुल फॉर्म में तोड़ दिए इसको। अब इधर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर का काम कर लीजिए, 25 का स्क्वायर करने जाएगा तो 625 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहने वाला है, और ये दोनों अगर 2 और 25 को मल्टीपल हो जाएगा, इंसान मल्टीपल हो जाता है 50x, और इधर हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। तो देखिए चाहे तो यहाँ पे भी दोनों तरफ सेम सेम साइन है, एक्स स्क्वायर ये प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, दोनों सेम साइन रहे तो दोनों को स्वाहा कर दो, स्वाहा स्वाहा। इधर बच गया अब 625 माइनस 50x बराबर 25, है ना। अब 25 को इधर लेके आ जाइए, या फिर इसको उधर लेके, किसी को भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 625 इधर ही रहने दीजिए, तू आ जा भाई इधर, तो ये प्लस में हो, इधर इधर आकर के माइनस में हो जा 25। अब तुम इधर प्लस वाले एक्स को निकालना है तो तुम माइनस वाले उधर जाकर के प्लस में हो जाओ भाई। तो ये प्लस में लिखने की तो हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस को लीजिए। 625 में से 25 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 600, और इधर बच गया 50x। अब क्या है, तो x की वैल्यू निकालेगा तो ये इधर आ जाएगी भाग में 600, ये इधर मल्टीपल में इधर आकर के भाग, मल्टीपल वाला इधर आकर के भाग में हो जाता है बेटा। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये आ गया कितना, कितने बार में कटेगा, 12 पंच 60। एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12, एक्स की वैल्यू 12। तो अच्छा ये वैल्यू आ गई मुझे 12 सेंटीमीटर। तो एक्स यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये 25 में से एक्स की गरम गरम ताजा छाने हैं, एकदम 12 आया छानने के बाद, तो 25 में से 12 घटाइएगा बेटा 13, क्या आ गई 13, तो हमको एच आ गया 13। अब जो पूछ रहा है वो निकाल लो, जो पूछ रहा है वो निकाल लो। क्या पूछ रहे हो भैया, साइन पी, यस साइन पी। तो साइन का फॉर्मूला होता क्या है, साइन, पंडित भोला प्रसाद हर बोले पी बाय एच, साइन का होता है पी बाय एच। तो इसके लिए, इसके पी बाय एच होता है ना बेटा साइन के लिए, तो इसके लिए पी क्या हो जाएगा, तो पी हो जाएगा 12 और एच हो जाएगा 13, खत्म। दूसरा क्या पूछ रहे हो, कॉस पी, कॉस पी, तो कॉस की फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, बी बाय एच, अच्छा बी बाय एच है ना बेटा। तो b, इसके लिए b क्या हो जाएगा 5, ओ h क्या हो जाएगा, फिर वही 13, सबसे बड़ी बात। फिर 10p, ओ 10p, 10p, p बाय b, 10p का वैल्यू होता है p बाय b, तो इसके लिए p क्या हो जाएगा 12 और p बाय b हो जाएगा 5, यस यहां पे लिख लो b बाय b, p बाय p 12/5 आंसर। क्या चीजें समझ में आई बेटा, समझ में। देखिए बच्चों, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में भी आए तो इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, तो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, है ना बेटा। क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना इसको प्रैक्टिस करिए उतना समझ में ज्यादा से ज्यादा आएगी बच्चों।